बताइए आंसर फाइनल। फोर। फोर। फोर आ रहे हैं। एक आंसर चाहिएगा, उससे फाइव हो जाएंगे। दो रिंग में से एक भी रिंग में अकल रूल ओबे हो रहा है तो काउंटिंग में लेते हैं। दो रिंग में से एक भी रिंग में अकल रूल सेट हो तो काउंट करेंगे। करें स्टार्ट। ये नहीं है, ये एंटी है, ये होगा, ये है ही नहीं, ये होगा, ये नहीं है, ये होगा। डबल एक छोड़ के डबल, 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 एक छोड़ के डबल, डबल एक छोड़ के, एक छोड़ के डबल। नहीं बैठ रहा। ठीक है, अब लेना ही नहीं लेना है, सोचिए अभी कितने आ चुके हैं। एक, दो, तीन। अब इसमें किसी भी एक रिंग में आ रहा है क्या? इसमें भी देखो, इस रिंग में आ रहा है। कितने हो गए? हाँ। आ गया अकल सूल पे कॉन्फिडेंस आ गया। अगला टॉपिक लिखिए, क्लासिफिकेशन। ये लिख लीजिए पॉइंट। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हाँ बेटा। हेलो। हाँ बेटा, पढ़ा दी बेटा। हम्म। हम्म। अंटू। हम्म। हम्म। अच्छा। हम्म। चली जा। जा। कैसे आप ही ले लो यहाँ से निकलते समय। मैं बोल देती हूँ, वहीं से ले लेना। मैं क्यों नहीं जाना, मौसी है तेरी। बिल्कुल जाना है। ठीक है। हम्म। करो स्टार्ट। इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। दो पार्ट्स में डिवाइड करिए, ओपन चेन और क्लोज्ड चेन। चेन खुली हुई और चेन बंद। ओपन चेन और क्लोज्ड चेन। क्लोज्ड चेन को और क्या कह सकते हो? साइक्लिक। और क्या कह सकते हो? रिंग कंपाउंड। समझ आ रहा है? ओपन चेन को क्या कह सकते हो? ए साइक्लिक। और एक मैंने कल नाम बता ही दिया था, एलिफेटिक कंपाउंड्स। ठीक है। दो पार्ट्स में डिवाइड करिए, ओपन चेन और। ओके। ना ओपन चेन तो एक तरह से यही खत्म है, और आप चाहो तो इसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड।
सैचुरेटेड कौन? ऑल, सी सिंगल बॉन्ड सी, अनसैचुरेटेड एटलीस्ट वन, या तो सी डबल बॉन्ड सी या फिर सी ट्रिपल बॉन्ड सी। ऐसे दो में डिवाइड कर सकते हैं। वो किसी ने लिए क्योंकि क्लासिफिकेशन के बहुत पैटर्न है, तो इन्होंने जैसे किया वो खोल लिया। ठीक है, अब क्लोज्ड में देख लो, एक बार सीख लो फिर आप, एक बार सीख लो। क्लोज्ड में कल ही सिखाया था एलिसाइक्लिक, जो कि क्या थे? नॉन एरोमेटिक, याद आया? और एरोमेटिक। अब क्या 11 12 के सिलेबस में ये एंटी एरोमेटिक नहीं पढ़ाते, वरना एक क्लास उसकी भी आप बताओ, आप साइक्लिक को तीन ही तो पार्ट में डिवाइड कर बताओ, या तो एरोमेटिक आ रहा है, या फिर एंटी एरोमेटिक आ रहा है, या फिर नॉन एरोमेटिक आ रहा है। और नॉन एरोमेटिक का नाम ही क्या है? अब वो सिलेबस की लिमिटेशन होती है। चाहो तो मैं डाल देती हूँ, पर आप लिख देना एंटी एरोमेटिक के लिए नॉट इन 11, मतलब 11 12 में नहीं। पर जेई में है, अभी आपने क्वेश्चन किया, स्टेबिलिटी में जमाना था, इसमें एंटी एरोमेटिक क्लियर होना था। ठीक है, अब इसने कैसे सेट कर रखा है? एरोमेटिक को दो में डिवाइड कर रखा है, बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड। क्या मतलब हुआ? बेंजीन जैसे दिखेंगे जो, बेंजीन जैसे दिखेंगे, और नॉन बेंजीनोइड का मतलब बेंजीन जैसे नहीं दिखेंगे। क्या मैं कहूँ नेफ्थलीन बेंजीनोइड है? नेफ्थलीन में देखिए दो दो रिंग्स हैं, दोनों बेंजीन है। और अगर मैं कहूँ ट्रोपाइलियम केटायन, उसमें 7 की रिंग है, लेकिन वो एरोमेटिक तो है, पर दिखता बेंजीन जैसा नहीं। अखबार में बहुत सारे बच्चों का कंसेप्ट होता है एरोमेटिक बेंजीन जैसा, नहीं बेंजीन जैसे नहीं होके भी लोग एरोमेटिक हैं। फ्यूरेन, थायोफीन, पायरॉल, पिरिडीन, ट्रोपाइलियम केटाइन, कितने तो ढेरों सारे आपने बनाए जो बिना बेंजीन रिंग के होते हुए भी क्या है? तो एरोमेटिक में दो शक्लें दिखेंगी, एक बेंजीन टाइप और एक बिना बेंजीन। उनके नाम लिखे हैं उन्होंने, बेंजीनोइड उसमें ये लिख देना, और नॉन बेंजीन। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया? एलिसाइक्लिक, एक मिनट रुकिए, इसमें इसने एक और लिया है हीट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, इसकी एक अलग कैटेगरी बनाई। अच्छा मैं इसका तीसरा पार्ट है हीट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, मतलब फ्यूरेन थायोफीन इधर आ गए। मैंने कहा ना एक बार सीख लो फिर लिख लो। एरोमेटिक होने के कितने केस हैं? बेंजीन टाइप, सिर्फ कार्बन और एच की रिंग पर बेंजीन जैसी नहीं है। और नॉन हीट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक, मतलब साइकिल में कार्बन के अलावा भी कोई और है। तो जैसे अगर आपको याद है फ्यूरेन आपने बनाया था, रिंग में वो आया था, याद करिए, वो भी एरोमेटिक में आया था। मतलब इसकी कैटेगरी अलग रख दी, ये बिना हीट्रो एटम के बिना बेंजीन जैसे दिखने वाले लोगों की अलग रख दी, और बेंजीन वालों की अलग। अब इसने एलिसाइक्लिक को दो में डिवाइड कर रखा है, ये वाला एलिसाइक्लिक को आप इधर ही बना लेना, मैं इधर अलग से लिख रही हूँ एलिसाइक्लिक को। एक लिख रखा है होमोसाइक्लिक, मतलब सारा साइकिल बनाने वाला एटम सेम है और वो कार्बन ही तो होता है, तो कार्बोसाइक्लिक। और दूसरा लिख रखा है हीट्रोसाइक्लिक, हीट्रोसाइक्लिक का मतलब साइकिल बनाने वाले में कार्बन के अलावा भी नहीं है। ये ऐसे दो फिगर है, जैसे मैंने ये बनाया, बताओ ये एरोमेटिक है? कॉन्जुगेशन ही नहीं है, साइक्लिंग है, एरोमेटिक है, तो ये नॉन एरोमेटिक है। और नॉन एरोमेटिक मतलब ये एलिसाइक्लिक है, पर साइकिल से किसका बना हुआ है? ये होमोसाइक्लिक। और अगर मैं ऐसा कुछ कंपाउंड बनाऊं, सी एच डबल बॉन्ड सी एच, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ। ठीक है, अब चेक करिए कॉन्जुगेशन है क्या? नहीं है। और साइकिल में कार्बन के अलावा कोई और आ रहा है क्या? वो आ रहा है, तो ये हीट्रोसाइक्लिक। समझ आ रहा है? कोई भी बना दो, आपको ये स्ट्रक्चर नहीं बैठ रहा, ये बना लो, ये यहाँ पे ओ लगा दो।
सब ऐसे करते हो कि वैलेंसी 2 होती है ना, लग जाएगी आराम से। ऐसा चार्ट आपकी बुक में दे रखा है। एलिसाइक्लिक में दो दे रखे हैं, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक, और एरोमेटिक में 3 दे रखे हैं, बेंजीनॉइड, नॉन बेंजीनॉइड और हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, अब आप ये पूरा लिख लो, फिर मैं प्रैक्टिस करूँ। नहीं होना पड़ेगा, वो कहाँ जाएगी, वो कहाँ है, तुझे लेना पड़ेगा। हाँ उसको ले करो। नहीं है उसका। मैंने बोला ना बात से जाओ। दोनों आंटी जी कैसी तबीयत है। हाँ। अरे जरूरत नहीं है आपकी कहने की, आ जाएगी वो। नहीं नहीं, आ जाएगी वो पक्का, आज ही अजमेर से गई है वो, आ जाएगी। हाँ हाँ, कल आई थी दिन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। जरूरत ही नहीं थी आंटी की, क्या जरूरत थी, पागल रहती है जाएगी। हम्म, हाँ मेरे लोग। हम्म, अच्छा। मैंने ना तो दीदी जो बाहर बता रही थी उसमें। हम्म, हम्म, नहीं बोला भी। मुझे भी ले जाओ उसको, और कल से बोल देना कि सुबह शाम में एक तरफ से करना, उसकी रातों से लिखा। कितने में डिवाइड है, ओपन चेन और क्लोज्ड चेन। ओपन चेन को मैंने फर्दर कराया, हालांकि बुक में भी दे रखा है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड वालों को एल्केन कहते हैं मालूम है। और अनसैचुरेटेड वालों को डबल बॉन्ड वाले एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड वाले एल्काइल। साइकिल में फिर 2 तरीके के हैं, 3 तरीके के। एंटी एरोमेटिक अपने कोर्स में नहीं है, अपन ने इसलिए नहीं रखा। एलिसाइक्लिक को 2 में डिवाइड किया है, कार्बोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। और एरोमेटिक को 3 में कर दिया, बेंजीनॉइड, नॉन बेंजीनॉइड और हेट्रोसाइक्लिक। बन गया आयुष चार्ट। यस मैम। ये रीजन लिखवा दिया था इनका, एलिसाइक्लिक। दे आर साइक्लिक बट रिजेंबल इन प्रॉपर्टीज विद
एलिफेंट, एलिफेटिक, ये लिखवा दिया था। अब आप क्लासिफाई करना, क्वेश्चन बना लो, क्लासिफाई फॉलो। प्रैक्टिस की है सबने? किसने नहीं की? आपने की? कल की क्लास की? क्यों? टेस्ट की तैयारी कर रहा है। हे भगवान, कितने तेज हो आप लोग, बताया भी नहीं आपने मुझे कि मैंने कैसा है। तभी जनता गायब दिख रही है मेरे को। सोचो ऑर्गेनिक में बच्चे छुट्टी नहीं ले सकते, अच्छे से पढ़ लेते कल। भव्य, आपने बोला नहीं मैम टेस्ट नहीं ले रहे हो। तो मैंने पूछा था लाइक बाकी वो सब पेन के टेस्ट। करके आए थे तैयारी? अरे, ये सारे कंपाउंड्स हैं, आपको क्लासिफाई कर, बताइए। स्टार्ट। लामिया फर्स्ट। क्या साइक्लिक है? पहला वर्ड साइक्लिक लिख दो। साइक्लिक में क्या क्या केस है? एरोमेटिक और एरोमेटिक है क्या? नहीं, नॉन एरोमेटिक है। नॉन एरोमेटिक में क्या क्या केस है? क्या है? यस, तो इसका नाम हो गया हीट्रोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। हीट्रोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। हमने पहला कर लिया, सुना नहीं सुना आप लोगों ने? चलो सेकंड सुहानी। हम्म। और उसके बाद एरोमेटिक कंपाउंड है और नॉन
नॉन बेंजीनोइड। वेरी गुड। साइक्लिक है, एरोमेटिक है और नॉन बेंजीनोइड है। बेंजीन जैसा नहीं है, 6 की रिंग नहीं है, 5 की तो है। नॉन बेंजीनोइड सही है। या हीट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक में डालोगे, तीसरी कैटेगरी वो भी है। साइकिल में देखो एक कौन है, हीट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक। हीट्रोसाइक्लिक में भेजो ना। नॉन बेंजीनोइड कब बोलना है, जब रिंग सी की ही हो पर बेंजीन जैसी नहीं हो। और नो हीट्रोसाइक्लिक का इन्होंने अलग केस रखा है। ठीक है, चलो अगला बताओ, थर्ड। ये रहा पैंशी। कौन सा बता रही हो, बताओ जो बता रही हो ले लो, ये ले रही हो। Yes. बोलो। साइक्लिक रिंग में बेंजीन देखनी है, बाकी तो कोई भी लगा हुआ हो सकता है, बेंजीनोइड है, रिंग बेंजीन चाहिए। बाकी डेरिवेटिव भी तो होते, डेरिवेटिव वर्ड से कहा था ना, रिंग की एच हटा के बेंजीनोइड है। ठीक है, वो वाला बताइए, क्या ये बेंजीन खुद ही है, साइक्लिक है, एरोमेटिक है और बेंजीनोइड है, वो वाला बताइए। साइक्लिक है, एरोमेटिक को चेक करिए, कंप्लीट कॉन्जुगेशन चाहिए ना, शिफ्टिंग करिए सी और ओ में। माइनस प्लस, प्लस डबल है क्योंकि प्लस डबल, कंप्लीट कॉन्जुगेशन। अब कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे, तो एंटी एरोमेटिक। अब बुक ने वो क्लास अलग नहीं रखी तो नॉन एरोमेटिक में देख लूंगी बोर्ड में 11th में, बाकी ईमानदारी से एंटी एरोमेटिक। आई तो बात समझ में, चलो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। यस हर्षित। साइक्लिक है, हम्म, साइक्लिक और नॉन बेंजीनोइड है। इधर भेजो ना, एलिसाइक्लिक में, एरोमेटिक में क्यों घुसे, कॉन्जुगेशन ही नहीं है। साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन होता है तो एरोमेटिक में जाते हैं, इसमें तो कॉन्जुगेशन ही नहीं है, एलिसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक में जाएंगे। ठीक है, चलो ये वाला बताओ, नफ्थलीन, बेंजीनोइड। ये वाला बताओ, जीविका। साइक्लिक है और एरोमेटिक नहीं है, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। बहुत बढ़िया, ये वाला करिए भव्या। नॉन साइक्लिक है, एरोमेटिक है, नॉन बेंजीन, ये बेंजीन जैसा नहीं है, 5 की साइकिल, 5 की है ना, 1 2 3 4 5, बेंजीन में तो 6 की होती है ना। बेंजीनोइड मतलब बेंजीन जैसा, मतलब 6 की रिंग और ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड। नेक्स्ट, यस गीता। साइक्लिक एरोमेटिक है और नॉन बेंजीनोइड है, नॉन बेंजीनोइड है। बोलो बेटा क्या पूछ डाउट है, मेघना पूछ लो ना, क्या हो गया। अरे हाँ, हो गया, चलो ये बताओ, तुम बताओ। हम साइक्लिक है, नॉन एरोमेटिक है और कार्बोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक, सब सी बचे। ये वाला बताइए। हम्म, बताओ बताओ। हम्म, साइक्लिक है।
एक दो तीन चार, इसका लोन पे रख दो घुसा दो। कल जो लोबे का हाइओफिन है ना, एरोमेटिक है। एरोमेटिक में बेंजोनाइड, नॉन बेंजोनाइड और हीट्रोसाइक्लिक। हीट्रोसाइक्लिक साइकिल में सल्फर है। ठीक है, ये वाला बता दो। हाँ फिर साइक्लिक है, एरोमेटिक है, और हेटेरोस है। हीट्रोजन, ठीक है। ये ऊपर वाले दोनों दिख ही रहे हैं साइक्लिक ओपन से। और कोई डाउट इसमें हो तो भाई, अकल कोई बनाए पढ़ाए बिना कोई क्लासिफिकेशन पढ़ा सकता है क्या? सोच के बताइए। अकल रूल इन्होंने दे रखा है अगले चैप्टर के एंड में, जहाँ बेंजीन पढ़ाई है ना वहाँ, और क्लासिफिकेशन दे रखा है यहाँ। यहाँ का, यहाँ का मतलब बिगनिंग में, ऑर्गेनिक के बिगनिंग में चौथे पेज में क्लासिफिकेशन दे रखा है, और सेकेंड लास्ट पेज ऑर्गेनिक में अकल रूल पढ़ा रखा है। इनका कोई पैटर्न थोड़ी ना है। पहले बच्चे को आप क्या पढ़ाओगे? अकल, तो उसको एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक पहचानना आएगा। फिर इस चार्ट का मीनिंग है ना, बताओ मुझे, वरना यूजलेस है। फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ा दो वो वाली बात है, बाकी डीप तो बैठेगा नहीं कंसेप्ट। अभी आया समझ में? अगर हकल रूल ओबे हो रहा है तो वो चीज एरोमेटिक है। अगर फॉरेन इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो वो एंटी एरोमेटिक है। ना फॉरेन आ रहे हैं ना फॉरेन+2 आ रहे हैं, तो वो नॉन एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक है। एलिसाइक्लिक में दो केस है, कार्बोसाइक्लिक और हीट्रोसाइक्लिक। और एरोमेटिक में तीन केस है, बेंजीन जैसी लुकिंग है, बेंजीनोइड। रिंग में कार्बन ही है पर लुकिंग बेंजीन जैसी नहीं है, नॉन बेंजीनोइड। और रिंग में कार्बन के अलावा कोई और आ गया तो उसको हीट्रोसाइक्लिक। अब आपको मैं बताऊं, बहुत अच्छी बुक्स इसमें ऐसे करती हैं, इसलिए मैंने आपकी बुक खोली। देखिए क्या करती हैं। एरोमेटिक में जैसे एलिसाइक्लिक में दो लिखवाए ना, होमो और हीट्रो, ऐसे एरोमेटिक में भी दो लिखवा देती हूँ, होमोसाइक्लिक और हीट्रोसाइक्लिक। तुलना। और होमोसाइक्लिक में दो लिखवा लेते हैं, बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड। तो ये और अच्छी पिक्चर होती है, समझे? भाई चीजें तो वही है पर लिखने के तरीके अलग अलग हैं। अब हाँ, ये ज्यादा अच्छा होता है कि एरोमेटिक में आप क्या लिख रहे हो, होमो और, मतलब एरोमेटिक चीज है पर रिंग में कोई और है और रिंग में कोई और नहीं है। रिंग में कोई और नहीं है उसमें दो केस है, बेंजीन जैसा और बेंजीन जैसा नहीं। मतलब नॉन बेंजीनॉइड होमोसाइक्लिक होते हैं, ये तो श्योर है। नॉन बेंजीनॉइड के नीचे लिख लो ऑलवेज होमोसाइक्लिक। मतलब नॉन बेंजीनॉइड में दो चीजें देखना, सारे एटम क्या होने चाहिए और बेंजीन जैसा नहीं। नॉन बेंजीनॉइड में ऑलवेज होमोसाइक्लिक, साइकिल हमेशा किसका बना हुआ होगा? कार्बन। हाँ, अभी तो ऊपर आओ, अभी 5 10 मिनट लगेंगे। ठीक है, तो आज हमने क्लासिफिकेशन करा और आपने रूल के अच्छे जेई वाले क्वेश्चंस करे, उससे आपको कॉन्फिडेंस आया होगा। थोड़े इनफ टॉपिक हो जाए फिर मैं प्रैक्टिस शीट दूंगी। अभी आपका एक ही काम है, जो पढ़ाया जा रहा है इसकी प्रैक्टिस करनी है। 12th क्लास को भी 25 दिन बाद प्रैक्टिस शीट मिली थी, क्योंकि कुछ तो हो जो क्वेश्चन लगाओ आप। ठीक है। हाँ, मम्मी आ गई आपकी? और